हर सीएम यही कह रहा है राज्य का, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कि ऐसे मौके पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर सियासत हो कहां से रही है? मंगल ग्रह का आदमी आके कर रहा है, या सियासत हो नहीं रही है, जबरदस्ती इस बारे में बातें हो रही हैं? जरा मैं ये समझना चाहता हूं आलोक जी आपसे। दिनेश जी, कि जैसा आपने प्रयास किया है, डॉक्टरों को भी बुलाया है, मेरा ऐसा मानना है कि हमने आपने जिसका जिक्र भी किया कि जिससे भी बहुत लोग नाराज हो गए हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक नियंत्रण थोड़ा हो, ताकि लोग डरे नहीं और विश्वास पैदा हो। डॉक्टर हमें बताएं कि इस संकट में हमें क्या करना है। नंबर दूसरा, राजनीति न हो, यही मेरा भी निवेदन है, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, हमारे आपके लिए। ऐसी स्थिति में आज जो हुआ है, दिनेश जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे, यदि आप ध्यान से दोबारा रिपीट करिएगा उनका भाषण, श्री केजरीवाल जी का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कोई प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने कहा कि देखिए जो हुआ, यदि मेरे से कोई दुष्टता हो गई हो, मुझसे कोई दुष्टता हो गई हो, मैंने कुछ इससे कष्ट हुआ हो। नहीं, वो बाद में बोला है आलोक जी, वो बाद में बोला है, वो बाद में बोला है। एक्चुअली वो पहले बोल चुके थे ये बात कि अगर ऐसा हुआ है तो हम आगे से इसका ख्याल रखेंगे सर, और आचरण में और मेरे शब्दों में कहीं कुछ कटुता हुई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पहले उन्होंने कहा कि आगे इसका हम ख्याल रखेंगे सर। मैं आपके पास लौटता हूं सर। ये बात जो आपने कहा ये भी मार्के वाली है कि क्या उन्होंने एक्चुअली इस बात पर माफी मांगी ही नहीं है। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद आप मेहमानों का रुख करता हूं मैं। मेरे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने वाले भी मौजूद हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन सर पहले थोड़ी सी सियासत का मिजाज में समझ लेना चाहता हूं। पीएम से केजरीवाल की बातचीत पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाए सवाल। केजरीवाल बगैर तैयारी के पीएम की मीटिंग में आए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा केजरीवाल को ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान का कुछ पता नहीं है। केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय का पलटवार। केजरीवाल को वैक्सीन के दाम की भी जानकारी नहीं है, कहा अमित मालवीय ने। संजीव झा, बगैर जानकारी और होमवर्क के पहुंचते हैं सीएम। अगर 100 मीट्रिक टन एलोकेशन बढ़ा दिया और आप ये कह रहे हैं कि ये उड़ीसा से आएगा और बंगाल से आएगा, तो कैसे आएगा? उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हमें हमारे लिए भी ग्रीन कॉरिडोर बना दिए, या हमारे यहाँ भी फ्लाइट से यहाँ पर हमारे यहाँ ऑक्सीजन आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार क्राइसिस है। लगातार देखिए, आप पिछले 4 दिन से मैं डिबेट रखता हूँ, सभी प्रवक्ता भी, सभी बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है। दिल्ली को पहले 378 मीट्रिक टन मिलती थी, लेकिन 3 दिन, एक दिन 277 मिला, फिर मिला 180 मीट्रिक टन, और आज का डेटा रात में पता चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये तो डेटा अपने आप में कह रहा है ना कि आप सप्लाई कितना दे रहे हैं। तो भला इसमें किस तरह की राजनीति और किस तरह की तैयारी मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात कि आप जिस कंपनी को आपने वैक्सीन देने का वो किया है, टेंडर किया, वही कह रहा है कि भाई एक 150 रुपए का केंद्र सरकार को और 400 प्राइस दिया उन्होंने, 400 रुपए का स्टेट को। तो अगर उन्होंने कहा कि एक देश में एक वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात कह दी? मुझे लगता है इस बात पर बहुत अच्छे से डिबेट होना चाहिए। ये जो आप ऑक्सीजन को लेकर सिनेरियो बता रहे हैं ना संजीव झा, ये कहा गया है कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। ये बताया गया कि हमने दिल्ली की मदद करते हुए जितना ऑगमेंट कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी को उनको मदद की है हमने। और ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कई बार ट्वीट में कही है कि केंद्र सरकार से गजब का सहयोग मिल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।